हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ नीम बख्श मंगरियो। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एकेडमिक राइटिंग के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एज स्टूडेंट्स राइटिंग से हमारा वास्ता होता है स्कूल टाइम से लेकर यूनिवर्सिटी तक। लेकिन जब हम स्कूल में थे तो राइटिंग हमारी लाइक एक फॉर्मल राइटिंग के लिए हमें ना स्टिमुलेट या फिर कंपेल नहीं किया जाता था। लेकिन जब हम हायर स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी लेवल तक आ जाते हैं तो अब हम पर ये लाजिम होता है कि हमें ना लाइक एक फार्मल टाइप ऑफ राइटिंग लिखनी होती है, और उस फार्मल टाइप ऑफ राइटिंग को ही हम बोलते हैं एकेडमिक राइटिंग। आइए देखते हैं एकेडमिक राइटिंग क्या होती है, उन उसके कौन कौन से फीचर्स हैं जो उसे नॉन एकेडमिक राइटिंग से मुख्तलिफ बनाते हैं, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि मेन पर्पस क्या होता है एकेडमिक राइटिंग का। सबसे पहले एकेडमिक राइटिंग। Academic writing is a kind of writing that is formally used in high school, college और university level। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि academic writing एक राइटिंग की किस्म है जो कि फार्मल तौर पर यूज़ किया जाता है जब हम हाई स्कूल में होते हैं, कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच जाते हैं। हमारे यहाँ तो एकेडमिक राइटिंग यूनिवर्सिटी लेवल पे ही यूज़ की जाती है, लेकिन जो नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैं वो इसको हाई स्कूल, कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी लेवल में जो है यूज़ करते हैं। Academic writing is different from creative writing, which is a kind of writing you do when you write stories। एकेडमिक राइटिंग जो है क्रिएटिव राइटिंग से मुख्तलिफ है। क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है? वो राइटिंग होती है जब हम स्टोरीज़ वगैरह लिखते हैं तो जो राइटिंग यूज़ करते हैं लाइक हम अपनी क्रिएटिविटी शो करते हैं, और उस राइटिंग को हम बोलते हैं क्रिएटिव राइटिंग। और एकेडमिक राइटिंग उस जैसी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, उसके बाद इट इज़ आल्सो डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल राइटिंग। अच्छा, एकेडमिक राइटिंग जो है पर्सनल राइटिंग से भी डिफरेंट है। अब पर्सनल राइटिंग कब होती है? विच इज़ अ काइंड ऑफ राइटिंग यू डू व्हेन यू राइट लेटर्स और ईमेल टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। पर्सनल राइटिंग लाइक वो राइटिंग जिस तरह से अगर मैं किसी अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को ईमेल लिख रहा हूँ या फिर लेटर लिख रहा हूँ, तो वहाँ पर जो मेरी राइटिंग होगी वो पर्सनल राइटिंग होगी, क्योंकि वहाँ पर मैं प्रेयर्स, सैल्यूटेशंस एंड ऑल दीज थिंग्स, पर्सनल चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, तो वो पर्सनल राइटिंग होती है। लेकिन एकेडमिक उस तरह की नहीं है। क्रिएटिव राइटिंग बोथ आर इनफॉर्मल राइटिंग। अब यहाँ पर जो क्रिएटिव एंड पर्सनल राइटिंग है वो इनफॉर्मल हैं। So you may use slang, abbreviations and incomplete sentences। यहाँ पर क्या होता है, आप slangs, abbreviations और incomplete sentences यूज़ कर सकते हैं creative and personal में, लेकिन but all these things are not allowed in academic writing। लेकिन ये सारी चीज़ें academic writing में अलाउ नहीं होती because it's a formal kind of writing। क्योंकि एकेडमिक राइटिंग फार्मल है और क्रिएटिव एंड पर्सनल इनफॉर्मल है, तो वहाँ पर अलाउ होती हैं, लेकिन एकेडमिक राइटिंग में अलाउ नहीं होती है। तो ये चीज़ें जो एकेडमिक राइटिंग को क्रिएटिव एंड पर्सनल राइटिंग से डिफरेंट बनाती हैं। Academic writing is a skill of writing that is characterized by citation or evidences, arguments, precise word choice, formal and logically organized structure, correct use of grammar and punctuation, and impersonal in style, as the text can understand clearly। एकेडमिक राइटिंग को हम एक स्किल बोल सकते हैं, एक महारत है जो कि करेक्टराइज्ड होती है, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। वो साइटेशन होती है, उसमें अगर कोई आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए वेल नोन एविडेंसेस होते हैं, वेल नोन राइटर्स, ऑथर्स के एविडेंसेस देते हैं। और वर्ड्स चॉइस हमारी जो है प्रिसाइज होती है, लैंग्वेज फॉर्मल होती है, और एक अच्छी स्ट्रक्चर में लिखा हुआ होता है हमारा टेक्स्ट। और उसके बाद ग्रामर की कोई गलती नहीं होती, पंचुएशन का यूज़ किया हुआ होता है। और उसके बाद जो स्टाइल होता है वो इम्पर्सनल होता है। अगर इन सारी चीज़ों को हम लाइक कुछ ही करेक्टरिस्टिक्स में लाइक कैटेगराइज करें तो हम बोल सकते हैं एकेडमिक राइटिंग इज़ फॉर्मल इन लैंग्वेज एंड वर्ड्स, लॉजिकल इन स्ट्रक्चर, साइटेशन और एविडेंस बेस्ड, एंड इम्पर्सनल इन स्टाइल। अब ये चार मेन फीचर्स होते हैं एकेडमिक राइटिंग के। अब इनका क्या मकसद है, आइए अब हम देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मल इन लैंग्वेज एंड वर्ड्स। एकेडमिक राइटिंग इज़ फॉर्मल इन टोन। पहले भी हमने बताया कि एकेडमिक राइटिंग का जो टोन होता है वो फॉर्मल होता है। सो इट शुड नॉट इंक्लूड स्लैंग्स, इडियम्स, शॉर्ट फॉर्म्स और
कन्वर्सेशनल लैंग्वेज, तो इसमें ये सारी चीज़ें अवॉइड की जाती हैं। इडियम, स्लैंग, शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रिविएशंस। इनफॉर्मल लैंग्वेज इज़ अवॉइडेड, क्योंकि ये सारी चीज़ें इनफॉर्मल हैं तो इनफॉर्मल चीज़ें अवॉइड की जाती हैं एकेडमिक राइटिंग में। उसके बाद लॉजिकल स्ट्रक्चर। All academic writings follows a logical और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रक्चर। सभी जो एकेडमिक टेक्स्ट्स होते हैं वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर लॉजिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। जो भी आप एकेडमिक टेक्स्ट देखेंगे तो उसकी एक स्ट्रक्चर होगी अपनी, लाइक पहले इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद बॉडी, आर्ग्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें, और लास्ट में लाइक एक कंक्लूसिव सेंटेंस या फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है। ये जो है एकेडमिक राइटिंग में ये सारी चीज़ें लाइक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद साइटेशन और एविडेंस बेस्ड। एकेडमिक राइटिंग रिक्वायर्स वेल फॉर्म्ड आर्ग्यूमेंट्स एंड दोज आर्ग्यूमेंट्स मस्ट बी सपोर्टेड बाय एविडेंसेस। अब देखिए, आप अगर कोई एकेडमिक राइटिंग में कोई आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हैं तो वो जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो वेल नोन एविडेंसेस के साथ सपोर्टेड होना चाहिए। ठीक है, ये भी एक निशानी है एकेडमिक राइटिंग की। लाइक अगर मैं किसी टॉपिक पे लिख रहा हूँ, कोई क्लेम कर रहा हूँ, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए किसी वेल नोन, उसी फील्ड के जो वेल नोन ऑथर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स, उनके आइडियाज़ मैं अपने उस टेक्स्ट में कोट करूँगा कि भाई फ़लाँ का ये कहना है, ये इसने भी ये कहा था, इसने भी ये कहा था। लाइक जो मैं आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ उसको सपोर्ट करने के लिए वेल नोन ऑथर्स के स्टेटमेंट्स भी इंक्लूड करूँगा। और ये चीज़ें होती हैं जब भी आप एकेडमिक टेक्स्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको औरों की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो आपको नज़र आएंगी। उसके बाद यूज़ ऑफ साइटेशन गिव्स क्रेडिबिलिटी टू एन आर्ग्यूमेंट। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपके आर्ग्यूमेंट के साथ आपने साइटेशंस यूज़ किए हैं तो वो क्रेडिबिलिटी का इजाफा करेगी आपके आर्ग्यूमेंट में। उसके बाद इम्पर्सनल स्टाइल। एकेडमिक राइटिंग अवॉइड्स इमोशनल इन्फ्लेमेटरी वर्ड्स, पर्सनल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड ऑल अदर बियास्ड वर्ड्स। ये सारी चीज़ें अवॉइड की जाती हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें पर्सनल में आ जाती हैं और एकेडमिक राइटिंग का स्टाइल इम्पर्सनल होता है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ एकेडमिक टेक्स्ट्स। अब देखें, आप किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि जो हमारे सामने जो टेक्स्ट है वो एकेडमिक है या फिर नॉन एकेडमिक। लाइक मैं अगर आपके सामने दो टेक्स्ट रखूं तो आप कौन सी चीज़ों को देखकर ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा एकेडमिक है और कौन सा एकेडमिक नहीं है। सबसे पहले तो उसकी लैंग्वेज जो एकेडमिक होगा उसकी फार्मल होगी और उसकी स्ट्रक्चर जो है वेल फॉर्म्ड होगी, और उसके बाद उसमें साइटेशंस यूज़ की गई होंगी। लाइक अकॉर्डिंग टू, लेट्स सपोज मैं लिख रहा हूँ, अगर मेरा जो है जो टेक्स्ट में लिख रहा हूँ वो फिज़िक्स पर है और मेरा ऐसा टॉपिक है जो न्यूटन से रिलेट कर रहा है और न्यूटन एक बड़ा नाम है फ़िज़िक्स का, तो मैं अपना जो आर्गूमेंट पेश कर रहा हूँ उसको सपोर्ट करने के लिए मैं स्टेटमेंट इंक्लूड करूँगा किसकी, न्यूटन की, कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन डेश 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 सी। तो ये एक साइटेशन हो गई। इसी तरह से दूसरे किसी वेल नोन फिजिशियन का जो है नाम देकर इस तरह से मैं अपनी साइटेशंस ऐड करूँगा और ये साइटेशंस जो मेरा एकेडमिक टेक्स्ट है वो उसमें इंक्लूड होंगी। उसके बाद ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी, ग्रामर के हिसाब से वेल पंचुएटेड होगा, पंचुएशन की भी कोई मिस्टेक नहीं होगी, पंचुएशन का ज़्यादा यूज़ किया हुआ होगा एकेडमिक राइटिंग में। और उसके बाद जो सेंटेंसेस की लेंथ होती है वो वेरी होती है एकेडमिक राइटिंग में। लाइक अगर आप सिंपल क्रिएटिव राइटिंग लिख रहे हैं या फिर नैरेटिव स्टोरी लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप ना सारे सिंपल सेंटेंसेस लिख सकते हैं, लेकिन एकेडमिक राइटिंग में ऐसा नहीं होता। एकेडमिक राइटिंग में आपने सिंपल और कॉम्प्लेक्स लाइक वैराइटीज़ ऑफ द सेंटेंसेस लिखनी होती हैं। और उसके बाद यूज़ ऑफ वेल नोन एब्रिविएशंस टू सेव द टाइम। पहले मैंने बोला था कि एब्रिविएशन यूज़ नहीं करने, लेकिन आप वेल नोन एब्रिविएशन यूज़ कर सकते हैं टाइम को सेव करने के लिए। लाइक वेल नोन कौन से होते हैं जो हर कोई जानता हो, पूरी दुनिया में मशहूर होते हैं, लाइक UNO, यूनिसेफ, यूनेस्को। तो ये सारे वेल नोन एब्रिविएशन है, ये यूज़ कर सकते हैं। बाकी रेयरली फाउंड जो और बंदा नहीं जानता, लाइक और लोग नहीं जानते जिस एब्रिविएशन को, या कम लोग जानते हैं, तो वो अवॉइड किया जाता है, वो एब्रिविएशन अवॉइड किए जाते हैं। उसके बाद इटलिक्स का यूज़ किया हुआ होता है। अगर आप अपने टेक्स्ट में किसी और लैंग्वेज का वर्ड इंक्लूड कर रहे हैं तो उसको इटलिक्स में लिखेंगे। इटलिक्स का मतलब वो थोड़ा सा कर्व करके लिखा जाता है। और उसके बाद ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। ब्रैकेट्स का यूज़ तब करेंगे जब आप कोई एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं एकेडमिक राइटिंग के पर्पज़ पे कि इसका पर्पज़ क्या होता है। The general purpose of academic writing is to present information in simple words and display a clever understanding of a particular topic. जो जनरल पर्पज़ होता है एकेडमिक राइटिंग का वो ये होता है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं वो सिंपल वर्ड्स में हो और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग दिखाए टॉपिक पे कि बंदा पढ़ने के बाद ये बोले कि हाँ लिखने वाले की बात में दम है, उसने एक उसकी एक क्लेवर अंडरस्टैंडिंग है और उसको इस टॉपिक पे महारत है, अच्छी नॉलेज है। तो ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आपको टेक्स्ट को एकेडमिकली लिखना आ रहा है। और उसके बाद एकेडमिक राइटिंग अटेम्प्ट्स टू बी एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव and then to summarize ideas and information collected after research in a logical form and structure. अगर आपने किसी टॉपिक पे रिसर्च करके मटेरियल कलेक्ट किया है तो उसको वेल स्ट्रक्चर और वेल लॉजिकल फॉर्म में समराइज़ करना, ये भी एक पर्पज़ है एकेडमिक राइटिंग का। और उसके बाद academic writing helps us to write clearly, logically and structurally. This is the main purpose. And after that, academic writing improves our expertise and understanding of any topic. academic writing जो है हमारी एक्सपर्टीज़ और हमारी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करती है किसी भी टॉपिक पर। जाहिर सी बात है जब हम उसको इतना डीपली लेंगे कि स्ट्रक्चर और इन सारी चीज़ों का जो कि एकेडमिक राइटिंग के फीचर्स इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो वो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग या फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेगा उस टॉपिक पे। तो ये कुछ चीज़ें थी एकेडमिक राइटिंग क्या होती है, उसके करैक्टरिस्टिक्स या फिर आइडेंटिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद जो कुछ पर्पस थे एकेडमिक राइटिंग के वो भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए। इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर हम मेरे चैनल पे आप लोग न्यू हैं या पहली दफ़ा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जज़ाकल्लाह।